शिखा का शरीर कोयले की तरह काला पड़ चुका था। उसी समय एक चमत्कार हुआ। शिखा चीखते हुए बेड से उठ बैठी। उसके मुंह से काला खून फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा था। शिखा, उससे दूर हट जाओ विश्वास। सुजाता की काली शक्तियां उसके शरीर से बाहर निकल रही है। क्या शिखा खुद को हील कर रही है? हाँ, शायद इससे हमारा आगे का काम थोड़ा आसान हो जाए। वो कैसे? अगर इंसानी ध्रुव सचमुच शिखा के अंदर कैद है तो फिर काली शक्तियों के बाहर आ जाने से हमारा काम आसान हो जाएगा विश्वास। हाँ विश्वास, ये पहले भी हो चुका है। ध्रुव के जन्म के बाद से शिखा के अंदर मैंने अद्भुत शक्तियां देखी हैं। शिखा के मुंह से जब सारी काली शक्तियां बाहर निकल आईं, तो वो फिर बेहोश होकर बेड पर गिर गई। शिखा की हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी है। इसकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो चुकी है मासी। ये तो चमत्कार हो गया। शिखा ने खुद को बचा लिया है। विश्वास, तुमने उसकी मदद की, उसी का नतीजा है ये। शिखा को जल्दी ही होश आ जाएगा। बाबा की बात सुनकर विश्वास और गीता के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उधर सुजाता दैत्य ध्रुव को अपनी काली शक्तियों की ताकत दिखा रही थी। ध्रुव उस पूरे इल्यूजन को देखकर हैरान था। ये गलत है। आपने इंसानी ध्रुव को नहीं मारा। उस बाबा का कहना है कि मैंने मम्मा के गर्भ में अपने भाई का खून किया था। मुझे याद नहीं सुजाता माँ, आप बताइए सच क्या है? जो कुछ भी हुआ वो मेरे इशारे पर ही हुआ है ध्रुव। मेरे इशारे पर तुमने इंसानी ध्रुव को मारकर उसके शरीर पर कब्जा किया था। मेरे इशारे पर विश्वास बाबू इंसानी ध्रुव का खून मेरे हाथों होते हुए देख रहे हैं। बाद में मैं तुम्हारे शरीर को लेकर मैं भटकती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारे उस शरीर की जरूरत पड़ेगी। आज जब इंसानी ध्रुव के अस्तित्व से पर्दा उठने वाला है तो तुम्हें ये शरीर छोड़ना होगा। क्या इंसानी ध्रुव वापस आ रहा है सुजाता माँ? हाँ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी आत्मा की शक्ति देखने का समय आ गया है ध्रुव। अग्नि पूजा करके मुझे तुम्हारी आत्मा को बाहर निकालना होगा। मैं तैयार हूँ सुजाता माँ। अगर इंसानी ध्रुव को हराने का यही एक रास्ता है तो इस शरीर को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ ध्यान लगाना होगा ध्रुव। अग्नि पूजा की मदद से तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़कर बाहर आएगी। तब वास्तव में तुम पूरी तरह से दैत्य बन जाओगे मेरे बेटे। दैत्य बनने की बात सुनकर ध्रुव खुश हो गया। सुजाता ने जल्दी ही विधि शुरू कर दी। दूसरी तरफ डर के साए में जी रहे विश्वास की नजर होश में आती हुई शिखा पर पड़ी। शिखा! बाबा और गीता भी शिखा को आंखें खोलते देखकर खुश थे। विश्वास, सुजाता को रोको विश्वास, वो मेरे बच्चे को मारने के लिए वापस आ रही है। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी वो शाख चुन्नी तुम्हारे बच्चे का। मैं उसे रोकूंगा। बाबा! हाँ मेरे बच्चे, मैं जब तक शाख चुन्नी का अंत नहीं होता मैं यही हूँ, उसके हर इरादे पर पानी फेरने के लिए। बाबा, सुजाता बहुत शातिर है। हम उसके इशारों पर ही चल रही हैं। वो जैसा चाहती है अब तक बिल्कुल वैसा ही होता आया है। उसने हमारे चारों तरफ इल्यूजन का जाल फैला रखा है। तुम कहना क्या चाहती हो शिखा? मासी, सुजाता ध्रुव की आत्मा को अपना हथियार बनाना चाहती है। ध्रुव को पूरी तरह से दैत्य बनाने के लिए वो उसे इच्छा मृत्यु की ओर ले जा रही है। शिखा की बातें एक बार फिर गीता को हैरान करने लगी थीं। क्या तुमने विधि के दौरान फिर कुछ महसूस किया है शिखा? इस बार मैंने देखा है मासी, सुजाता ध्रुव को अपनी बातों में लेकर उसे जान से मारने वाली है। वो ध्रुव को बेवकूफ बनाकर अपने लिए इस्तेमाल कर रही है मासी। सुजाता पावर पाने के लालच में हद से आगे बढ़ चुकी है। ध्रुव को मारने से उससे क्या मिलने वाला है? ह्यूमन ध्रुव की आत्मा को खत्म करने के लिए वो ऐसा कर रही है। ह्यूमन ध्रुव शब्द नाम सुनकर सबकी हैरानी फिर बढ़ गई थी। क्या ह्यूमन ध्रुव सच में एग्जिस्ट करता है शिखा? हाँ, ह्यूमन ध्रुव मेरे अंदर कैद है विश्वास। सुजाता के इशारों पर दैत्य ध्रुव ने अपने भाई का गला घोट दिया था। उसके बाद उसने ह्यूमन ध्रुव के शरीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन ह्यूमन ध्रुव का शरीर मेरे अंदर कैदी बनकर रह गया। जिस बच्चे का जन्म तुम्हारे हाथ से हुआ था वो दैत्य ध्रुव का मरा हुआ शरीर था। अब मुझे धीरे धीरे पूरी कहानी समझ में आ रही है। सुजाता हमेशा से एक ऐसी पावर चाहती थी जिसके सामने कोई न टिक सके। दैत्य ध्रुव के रूप में उसे वो पावर मिल गई, जिसके लिए उसने सबसे पहले ह्यूमन ध्रुव को अपने रास्ते से हटाया।
मरने के बाद भी ह्यूमन ध्रुव की आत्मा अपनी बॉडी को पाने के इंतजार में है। इसका मतलब इंसानी ध्रुव दैत्य ध्रुव से ज्यादा पावरफुल है। अगर सुजाता ने दैत्य ध्रुव की आत्मा का इस्तेमाल किया तो वो वापस इंसानी शरीर में नहीं लौटेगा। इंसानी ध्रुव को अगर आजाद कर दिया जाए तो उसे अपना शरीर वापस मिल सकता है विश्वास। शिखा, क्या तुम्हें इंसानी ध्रुव को आजाद कराने का कोई रास्ता दिखा? मेरी बॉडी के अंदर वो कैद है। अगर उसे आजाद कराया गया तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। सुजाता ने बहुत सोच समझकर उसे मेरे अंदर कैद कर रखा है। कोई तो रास्ता होगा शिखा, जिससे इंसानी ध्रुव बाहर भी आ जाए और तुम्हें अपनी जान भी ना गंवानी पड़े। एक रास्ता है विश्वास। शिखा और तुम्हारे बीच का रिश्ता इंसानी ध्रुव को आजाद करा सकता है। मतलब? हम कुछ समझे नहीं मासी, हम क्या कहना चाहती हैं? विश्वास, तुम्हें शिखा के गर्भ से इंसानी ध्रुव को लेकर आना होगा। माता और पिता की आपसी सहमति से ही संतान का जन्म होता है। मैं विश्वास का संपर्क इंसानी ध्रुव के साथ करा सकती हूँ। दोनों मिलकर अगर उस अनजानी कैद से बाहर आने की कोशिश करें तो शिखा की मौत टाली जा सकती है। गीता ठीक कह रही है, हमारे पास समय बहुत कम है। दैत्य ध्रुव यहाँ आता ही होगा। विश्वास को भेजने की तैयारी करो। इस दौरान अगर दैत्य ध्रुव यहाँ आ गया तो मैं उसे रोक कर रखूंगा। विश्वास ह्यूमन ध्रुव को लाने के लिए तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ सुजाता ने भी अपने जाल बिछा लिए थे। दैत्य ध्रुव हवन कुंड की अग्नि में तपता हुआ धीरे धीरे ह्यूमन ध्रुव के शरीर को छोड़ रहा था। हवन कुंड की आग में ध्रुव का शरीर बुरी तरह जलकर राख हो गया, लेकिन दैत्य ध्रुव की आत्मा उसमें से बाहर आ चुकी थी। ध्रुव, मेरे बच्चे, अब तुम आजाद हो। तुम्हें किसी शरीर की जरूरत नहीं। जाओ, इससे पहले कि विश्वास बाबू इंसानी ध्रुव को लेकर बाहर आ जाए, उसे खत्म कर दो। दैत्य ध्रुव आग में तपकर लाल हो चुका था। उसके हर हिस्से से लाल खून टपक रहा था। सुजाता माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने दुश्मनों को खत्म करके जल्दी ही लौट आऊंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। बस ध्यान रखो, इंसानी ध्रुव के साथ विश्वास बाबू भी वहीं होंगे। तुम्हें उनका खून नहीं बहाना। मैं उनका खून नहीं बहाऊंगा सुजाता माँ। मैं सिर्फ इंसानी ध्रुव को खत्म करूंगा। दैत्य ध्रुव 8 फीट लंबा था। उसके सिर पर 2 सींग दोबारा आ गए थे। उसके बड़े बड़े दांत किसी को भी ऊपर से नीचे तक एक बार में फाड़ देने के लिए काफी थे। दूसरी तरफ गीता मासी की मदद से विश्वास एक नए सफर पर निकलने की तैयारी कर चुका था। क्या मैं विश्वास का साथ नहीं दे सकती मासी? कहीं ये मेरे बिना वहां अकेले न पड़ जाएं। तुम्हें विश्वास का साथ यहीं से देना होगा शिखा। जब वो इंसानी ध्रुव को लाने जा चुका होगा तब तुम उसे महसूस करोगी। तुम्हारे इशारे से ही विश्वास को बाहर आने का रास्ता मिलेगा। शिखा, घबराओ नहीं। मैं ध्रुव को वापस लिए बिना नहीं लौटूंगा। मुझे नहीं पता वहां किस तरह की सिचुएशंस होंगी। कौन सी मुसीबत मेरी जान की दुश्मन बनकर मेरे ऊपर टूट पड़ने को तैयार होगी। मुझे रास्ता दिखाना शिखा। शिखा की आंखों में आंसू थे। और कितने कठिन इम्तिहान से हमें गुजरना होगा विश्वास। शायद ये आखिरी इम्तिहान है शिखा। ह्यूमन ध्रुव के आते ही हमारा सारा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। विश्वास, जल्दी करो, हमारे पास समय कम है। विश्वास शिखा से विदा लेकर गीता के सामने जा बैठा। शिखा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम इस विधि के दौरान विश्वास की मदद कर सको। अपनी आंख, कान और नाक खुले रखना। तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं होगा, इसीलिए जो भी करना जल्दी करना। अभी गीता ने विधि शुरू भी नहीं की थी कि हॉस्पिटल के बाहर शोर शराबा शुरू हो गया। गीता, तुम आगे बढ़ो, मैं इसे संभालता हूं। बाबा इतना कहकर बाहर चले गए। बाहर दैत्य ध्रुव का हमला शुरू हो चुका था। तुम फिर वापस आ गए ध्रुव। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं गीता को ये विधि पूरी नहीं करने दूंगा। उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा ध्रुव। वैसे अब तुम अपने असली रूप में आ गए हो। इंसानी पहचान छोड़कर तुमने अपने अंत की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है दैत्य ध्रुव। दैत्य ध्रुव ने बाबा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने मुंह से आग बरसाना शुरू कर दिया। बाबा इस हमले के लिए पहले से ही तैयार थे।
ड्रैगन बन चुके ध्रुव की आग को उन्होंने अपने मंत्रों की मदद से बुझा दिया। बस इतना ही कर सकते हो ध्रुव। मैं तुम्हारी शक्तियां देखना चाहता हूं कि शाक चुन्नी ने तुम्हें कितना शक्तिशाली बना दिया है। तो फिर ये देखो। ध्रुव ने अपने हाथों से वहां तूफान जैसा माहौल बना दिया। उस तूफान से बाबा को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। ध्रुव वहां से आगे गीता की ओर बढ़ गया।